डकैत, ये नाम सुनते ही चेहरा छिपाए घोड़ा दौड़ाते हुए दर्जनों बंदूकधारी एक साथ जहन में कौंध जाते हैं। लेकिन डकैतों की इस जमात में एक डकैत ऐसा था जो डाकुओं की इस आम तस्वीर से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसके नाम का खौफ ऐसा था कि लोग शाम होने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। 3 राज्यों के पुलिस ने उसके सर की कीमत 20 लाख रुपए लगा रखी थी। नाम था ददुआ उर्फ शिव कुमार पटेल। कैसे 22 साल का युवक अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक साथ 9 लोगों की हत्या कर देता है। कैसे एक युवक पाठा के जंगलों में 30 साल से ज्यादा तक एक छत्र राज करता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ददुआ के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ददुआ का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के देवकली गांव में हुआ था। ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल था। बचपन से ही ददुआ तेज तर्रार स्वभाव का था। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद ददुआ गांव में ही रहता था। तभी एक दिन किसी बात को लेकर उसके पिता का झगड़ा गांव के ही एक रसूखदार व्यक्ति से हो गया। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ गया। तभी उस व्यक्ति के परिवार के कुछ लोग और इकट्ठा हो गए। फिर सभी ने मिलकर ददुआ के पिता को पूरे गांव में नंगा करके घुमाया और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। संयोगवश उस दिन ददुआ गांव में नहीं था। जब वापस लौटा तो पूरी घटना उसके गांव वालों ने उसे बताई। उसी दौरान ददुआ ने 9 लोगों की हत्या की और अपने बाप का बदला ले लिया और पाठा के जंगलों में बागी बनकर कूद गया। शुरुआत के दिनों में वह किसी दूसरे गैंग का सदस्य था। फिर कुछ दिनों के बाद उस गैंग से बगावत कर खुद की गैंग बनाकर सरदार बन गया। धीरे धीरे ददुआ के गैंग की खबरें रोज की अखबार की सुर्खियां बनने लगी थीं। पुलिस और ददुआ के बीच चूहा बिल्ली का खेल चलने लगा था। हालांकि शाम होने के बाद पुलिस की भी ददुआ के क्षेत्र में जाने से फटती थी। अब लोगों के बीच ददुआ की तस्वीर रॉबिन हुड वाले बनने लगी थी। गरीबों की मदद करना, बेटियों की शादी के लिए रुपया देना, ये सब बातें आम हो चुकी थी। कुछ लोग तो उसे भगवान भी मानने लगे थे। इस दौरान पुलिस खूब चक्कर काटती थी। लेकिन एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि वह क्षेत्र के किसी गांव में है। पुलिस ने रात में ही ददुआ की गैंग को पूरी तरह से घेर लिया। ददुआ बुरी तरह चारों ओर से घेर लिया जाता है। रात का समय था। ददुआ को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर सुबह तक का इंतजार किया तो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसी दौरान उसने मन्नत मांगी कि अगर आज वह जिंदा बच गया तो नरसिंहपुर में मंदिर का निर्माण करवाएगा। फिर पुलिस और बदमाशों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ हुई। कई बदमाश भी इस मुठभेड़ में मारे गए। लेकिन ददुआ इस मुठभेड़ में भी बच निकलने में कामयाब हो गया। इसके बाद ददुआ ने व्यापार और राजनीति में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। ददुआ काफी समय तक तेंदू के पत्ते के व्यापार में सक्रिय रहा। हर पत्ते के ठेकेदार से उसका कमीशन सेट था। जो नहीं देता वो समझो वह नहीं बचा। उसका कमीशन सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ लोग यह भी बताते हैं कि खुद पुलिस वालों के पास से उसके पास कमीशन आता था। ददुआ ने 3 दशक तक 3 राज्यों की पुलिस को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। चित्रकूट की लोगों के माने तो वहां का बच्चा दुनिया में अगर किन्हीं 2 लोगों को जानता था तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरा तमाम मर्यादाओं को तार तार करने वाला ददुआ। इसे ददुआ का खौफ कहें या गरीबों के लिए किए गए उसके कर्मों का फल कि पूरे चित्रकूट में ददुआ के खिलाफ सब गूंगे नजर आते थे। इक्का दुक्का अगर कोई बोलता भी था तो वह बोली नहीं बखान किया करता था ददुआ के दिलदारी की, ददुआ के ईमानदारी की। ददुआ अपनी मुखबिरी करने वालों की निर्मम हत्या करता था। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि चंदन यादव नाम का युवक था जो पुलिस को ददुआ की खबर देता था। एक दिन ददुआ ने चंदन की हत्या कर उसके धड़ को गर्दन से अलग कर दिया और खोपड़ी को पूरे गांव में घुमाया था ताकि उसके खिलाफ कोई जा न सके। इसी तरह मानिकपुर में मुखबिरी करने वाले प्रकाश यादव के शव के टुकड़े करके पूरे गांव में फैला दिया। ऐसे में लोगों ने मुखबिरों का दर्द देख ददुआ का साथ देना ही सही समझा। राजनीतिक सरपरस्ती और अपनी मुरीदों के मुराद से ददुआ ने बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट, मानिकपुर, इलाहाबाद, सतना, रीवा, शाहजहांपुर तक अपना लोहा मनवाया। स्थिति इस कदर तक बिगड़ गई कि स्थानीय सांसद और विधायक बाबू भी ददुआ के दर पर दुआ मांगने पहुंचने लगे। ददुआ को पहले बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक संरक्षण हासिल था। बाद में उसने समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और ना ही किस्मत। वक्त बदला, किस्मत बदली। ददुआ के दामन तक पुलिस की गोली भी पहुंची। 21 जुलाई 2007 को मानिकपुर के जंगलों में ददुआ और पुलिस के बीच 3 घंटे तक लगातार मुठभेड़ हुई। फिर उसी दौरान ददुआ मारा गया।
ददुआ के खिलाफ 400 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। ददुआ ने करीब 32 सालों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में अपना आतंक जमाए रखा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ददुआ को पकड़ने के लिए सरकार ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इसके बावजूद भी वह जीते जी हाथ नहीं लगा। ददुआ का बेटा वीर सिंह पटेल सपा की मदद से जिला परिषद का अध्यक्ष और विधायक भी रह चुका है। साथ ही उसका भाई बाल कुमार पटेल साल 2009 के लोकसभा चुनाव से मिर्जापुर से सांसद रह चुका है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में उसके भाई की बुरी हार हुई है।